वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। आज हम प्रेमचंद की कहानी में सुनेंगे कहानी चोरी। ये एक बचपन की कहानी घटना है जिससे न हम अछूते हैं न आप अछूते हैं। ये हर बच्चे से गलती ऐसी हो जाती है। आइए सुनते हैं कहानी चोरी। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिल काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते थे कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले न समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आध सेर फलियाँ तो कभी 8-10 ऊख। सौगातों को देखते मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल न होती तो हम सज़ा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजड़े लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो न हो, चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थीं। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब बच्चों को पतंगे पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगों में विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों के ही सर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफ़ेद चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर बोला, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में संदूक की अलमारी तो थी ही नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे थे। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक न था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थी वे अभी तक याद हैं। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। हमारा इतना भी विश्वास न था। वही आज हम 1 रुपये के छत्रपति राजा थे, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। चाचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को दान जाने नहीं देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे। मुंह हाथ धोकर
हम दोनों घर में आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आती तो फिर भगवान ही मालिक हैं, लेकिन कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी न किया, चबेना भी नहीं लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उस दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। आखिर 2 पैसे के अमरूद लिए। जब हलदर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ से आया लाला? कहीं चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं, 2-4 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए। अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया गया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं। शेष 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई दिनों बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई थी। यह कहते कहते 12 आने सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में ही छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही हो चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी, खूब बाहर रहेगी। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त लगा दी कि सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलदर कैद कर लिए गए। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलदर को साथ ले जाने का इंतज़ार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए। मैंने वचन दिया था कि जब तक वो न आएंगे 1 पैसा भी खर्च न करूँगा। लेकिन मुझे मेला पहुँचे 1 घंटा से ज़्यादा गुजर गया, पर हलदर का कहीं पता नहीं। अकेले मेला देखने में मेरा भी जी न लगता था। अब संशय हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाईं। हलदर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूं। शायद हलदर अभी भी वहीं हो, मगर वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। मुझे देखते ही बोला, बच्चा, अरे घर जाओ, देखो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चाचा जी आए थे, हलदर को मारते मारते ले गए। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वही हुआ जिसका मुझे शक था। पैर मन भर के भारी हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे तब सभी की मनता मान ली। जी चाहता था कि जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर आ ही गया। हमारे द्वार पर इमली का एक घना पेड़ था। मैं भी उसी के आड़ में छिप गया और जब अंधेरा हो जाए
तो चुपके से घर में घुस जाऊंगा और अम्मा के कमरे के नीचे जाके चारपाई के नीचे बैठ जाऊंगा। और जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा मेरी कभी नहीं मारती, ज़रा उनके सामने झूठ मूठ कर रहूँगा और वो पिघल जाएंगी। लेकिन मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल आई। बच्चों, इस कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप मेरे चैनल आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपने कमेंट में बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इसका अगला भाग हम जल्द ही आपको पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।